हेलो स्टूडेंट्स, आपको इसमें ग्रुप थ्योरी में कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप पढ़ाया जा रहा है ना। तो एक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप में हमने एक लेक्चर आपको दिया है इसके पहले। तो ये सेकंड लेक्चर में आप देख रहे हैं, एक थ्योरम आपको बता रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं ए नॉन एम्प्टी सबसेट H है ना ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H इनवर्स इज इक्वल टू H। ठीक है, तो ये थ्योरम है आपके सामने। तो आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स जानते हैं कि एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप G। ठीक है, ये है। तो और एवरी सब ग्रुप, हमने बताया था कि एवरी सब ग्रुप इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। आप लास्ट लेक्चर देखिए हमारा, उसमें मिलेगा। ठीक है, कि कोई भी सब ग्रुप होगा G का, जैसे G एक ग्रुप है तो G का प्रत्येक सब ग्रुप है ना, उसका जो है कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लेकिन उसका एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट नेसेसरली ए ग्रुप। जैसे हमने आपको बताया कि Z इज एडिटिव ग्रुप, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन एडिटिव ग्रुप, एंड N द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Z, बट N इज नॉट एन एडिटिव ग्रुप, है ना। कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो उसका ग्रुप सब ग्रुप नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, वो हमने हल्का सा बता दिया। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम पर। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट H, यहाँ देखिए फिर से माइंड कंसंट्रेट करिए। एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G का कोई एक जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, वो उसका जो है एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, कब? इफ एंड ओनली इफ H इनवर्स इज इक्वल टू H, यानी H और H इनवर्स का प्रोडक्ट है ना H के इक्वल हो जाए तो जो G का जो एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो सब ग्रुप हो जाएगा। जैसे भी हमने बताया कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G इज नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप ऑफ G, ये हमने बताया था थ्योरम। ठीक है, जरूरी सा ये था। लेकिन यहाँ पे देखिए वही हम ले रहे हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G। माइंड पे थोड़ा जोर डालिए कि हम G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं और उसको सब ग्रुप कह रहे हैं, G का सब ग्रुप कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, इफ़ एंड ओनली इफ H इनवर्स इज इक्वल टू H। इफ एंड ओनली मतलब सीधा उल्टा दोनों, है ना, कि अगर H G का सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो H G का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सीधा पार्ट लेते हैं कि H को एक हम सब ग्रुप ले लेंगे तो ये प्रूव करके दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर हम ये लेके चलेंगे तो H को सब ग्रुप दिखाया जाएगा, है ना। आप चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये कॉपी कर लीजिए थ्योरम, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। प्रूफ, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले H को हम सब ग्रुप ले लेंगे कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, देन वी आर टू प्रूव H इनवर्स इज इक्वल टू H, है ना। ध्यान रखना, प्रमेय में जो थ्योरम होती है उसमें बहुत से स्टूडेंट सीधा उल्टा महसूस नहीं करते कि क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पाते और थ्योरम प्रूव भी कर लेते हैं, है ना। मतलब प्रूव भी कर लेते हैं, खुद ही नहीं समझ पाते कि हमने क्या प्रूव किया, क्या लेके चले। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। ऐसा मत करिए, ये एक अलजेब्रा है, लॉजिक है। आप हर एक लाइन लॉजिक के लिए लिखिए, है ना, बिना लॉजिक के आप कुछ मत लिखिए। अगर आपको यही नहीं क्लियर है कि हम कौन सी लाइन क्यों लिख रहे हैं तो आपको अलजेब्रा फिर नहीं समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए थ्योरम का पहला पोर्शन क्या है कि हम H जो है G का सब ग्रुप ले लेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि H इनवर्स इज इक्वल टू H। ठीक है, देखते हैं। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, एंड वी आर टू शो दैट H इनवर्स इज इक्वल टू H। ये हो गया, ये प्रूव करना है। तो जब ये प्रूव करना है तो यहाँ पे देखिए लॉजिक भी है, ग्रुप थ्योरी की लॉजिक भी है और साथ में सेट थ्योरी की भी लॉजिक काम करेगी। सेट थ्योरी ये कि ये दो सेट्स हैं, तो अगर आप दो सेट से एक दूसरे को इक्वल दिखाते हैं तो ये एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे। यानी H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H एंड आल्सो
H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। ये दो कंडीशन आपको शो करनी पड़ेगी। तो अगर ईच अदर ये सबसेट है कंटेन कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रुप थ्योरी की लॉजिक भी काम करेगी और साथ में सेट थ्योरी भी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे, उसके बाद ये प्रूव करेंगे, फिर दोनों को साथ में बोल के इसको दिखा देंगे कि ये इक्वल है। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। सबसेट सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसेट प्रूव करने के लिए पहले इसमें कोई एलिमेंट हम लेंगे और उस एलिमेंट को इसके अंदर हम शो कर देंगे, ठीक है, बिलोंग करा देंगे। फिर अगली बार में इसमें कोई एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को इसमें बिलोंग करा देंगे, तो ये जो है प्रूव हो जाएगा, है ना। सेट थ्योरी में आपने सबसेट प्रूव किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट H1 H2, देखिए प्रोडक्ट है ना ये, तो प्रोडक्ट लेंगे तो H1 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। देखिए H1 ये H है तो H में H1 कंटेंट कराएंगे, बिलोंग कराएंगे, और ये H इनवर्स है तो इसका एलिमेंट भी इनवर्स जैसा होगा, तो ये हो जाएगा, है ना। तो विच इम्प्लाइज दैट, या ऐसे वेयर लिख सकते हैं, वेयर H1 बिलोंग्स टू H, ये जो पहला एलिमेंट है वो H को बिलोंग करेगा। वेयर H2 बिलोंग्स टू H इनवर्स, है ना। दैट इज अब बताइए सारी H2 इनवर्स, है ना। ये सेकेंड H2 इनवर्स H इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो देखिए H1 H को बिलोंग कर गया, H2 इनवर्स H इनवर्स को बिलोंग कर गया। तो आपको H इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की जो डेफिनेशन दी गई थी उसके अनुसार दैट इज H2 किसको बिलोंग करेगा, H को, ठीक है। ये देखिए ये यहीं से देखिएगा H2 इनवर्स H इनवर्स को बिलोंग करता है, तो बाय द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स H2 अगर इनवर्स हटाते हैं तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो H2 H को बिलोंग करेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपना टारगेट मत भूलिएगा। हम H इनवर्स से लेके चल रहे हैं और H में जाना चाहते हैं, और H पहले से क्या है, सब ग्रुप है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसमें H1 H का एलिमेंट है और H2 भी H का एलिमेंट है। अब देखिए थ्योरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि H1 H का एलिमेंट है और H2 भी H का एलिमेंट है, तो इम्प्लाइज दैट H1 इंटू H2 भी किसका एलिमेंट होगा, H का एलिमेंट होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए आप। तो ये हो गया, और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं। अभी डायरेक्ट बताइए, H1 H का एलिमेंट है और H2 इनवर्स भी H का एलिमेंट, ऐसे दिखाएंगे और ज़्यादा फोर्सेबल होगा। देखिए H1 H का एलिमेंट है, यहाँ से H2, ये सारी ये क्या लिख दिया, H2 H का एलिमेंट है, यहाँ से देख रहे हैं ना, इस तरह से H1 H एलिमेंट H2 एलिमेंट H, ये दोनों लिख दिया। तो आप जानते हैं जब H2 H का एलिमेंट है तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन H, बिकॉज H इज सब ग्रुप। जो सब ग्रुप है तो इनवर्स होगा ही। तो देखिए ये H2 का इनवर्स भी तो H में होगा। अब यहीं से हम इम्प्लाइड दैट करके कर सकते हैं, है ना, कि H1 जब ये H1 H को बिलोंग करेगा, H2 इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो H में बिलोंग करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि H सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो क्या हो गया कि H1 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि H इज सब ग्रुप ऑफ G, और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए कि H1 H2 इनवर्स H1 H2 इनवर्स HH इनवर्स का एलिमेंट है, और वही H1 H2 इनवर्स H का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हियर H1 H2 इनवर्स HH इनवर्स का एलिमेंट था, जो हो गया H1 H2 इनवर्स H का एलिमेंट हो गया। ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट आपने लिया था, ये एलिमेंट यहाँ पे है, और ये इसमें आपने शो कर दिया, है ना, लॉजिकली, ठीक है। तो बताइए एनी एलिमेंट ऑफ HH इनवर्स बिलोंग्स टू H, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ HH इनवर्स बिलोंग्स टू H, देयरफॉर दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, बाय सेट थ्योरी। तो हम लिख सकते हैं कि सो HH इनवर्स इज सबसेट ऑफ H, इसे हम नंबर 1 बोल देते हैं।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए हमने क्या लिखा, हमको प्रूव करना था एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, है ना। तो ये लेके चलना था हमको। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इसमें एलिमेंट लिया। एलिमेंट लिखने का तरीका समझ लीजिए कि जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन से ही लिखा जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये सॉरी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सेस का प्रोडक्ट है। तो H1 H का एलिमेंट है, H2 इनवर्स H इनवर्स का एलिमेंट है। ऐसा ही लिया जाएगा, ठीक है। इनवर्स में इनवर्स और बिना इनवर्स में बिना इनवर्स ले लीजिए। अब देखिए वेयर H1 H का एलिमेंट है, H2 इनवर्स H इनवर्स का एलिमेंट है। देख रहे हैं ना, ये हो गया। अब यहाँ पे तो हम ले आए। तो आप बताइए ये क्या था, ये इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी डेफिनेशन से अगर H2 इनवर्स H इनवर्स का एलिमेंट है तो H2 H का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों पे विचार करिए, है ना। कैसे, H1 H का एलिमेंट है, H2 भी H का एलिमेंट है। तो हमने यहाँ लिख दिया H1 बिलोंग्स टू H, H2 बिलोंग्स टू H। और उसके बाद हम लिखा H1 बिलोंग्स टू H और H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H। क्यों? क्योंकि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, और सब ग्रुप ऑफ G है तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ H एग्जिस्ट इन H, इसलिए ये लिख दिया गया। अब बताओ ये H पहले से क्या है, एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप मीन्स ग्रुप भी है, ठीक है, तभी तो सब ग्रुप होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो H में जाएगा, क्योंकि H इज सब ग्रुप यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमने ये देखा कि ये एलिमेंट इसमें था, ये एलिमेंट एच एच इनवर्स में था, वही एलिमेंट एच में आ गया, तो ये कॉमन हो गया, इसका मतलब दोनों में आ गया। तो ये एलिमेंट इसमें, ये एलिमेंट इसमें। तो बाय सेट थ्योरी दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का उल्टा लेके चलेंगे। अब हम दिखाएंगे H का एलिमेंट H H इनवर्स में होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड कंसंट्रेट करना है, तो कॉपी करिए। तो हम चाहते हैं कि अलजेब्रा को आप बहुत ही अच्छे से लॉजिकली पढ़िए, इसको रटिए नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स को रट लेते हैं, फिर ऐसे लिख देते हैं, गलत सलत सब लिख देते हैं, सब गलत हो जाएगा। हर चीज़, हर एक लाइन में कहीं ना कहीं लॉजिक छिपी हुई है, उसको ही निकालना है आपको। जब ये आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप कोई भी बड़ी बड़ी थ्योरम है, टफ भी है, वो भी समझने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आप ऐसे रटेंगे तो ग्रुप फिर नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करिए। अब देखिए, नाउ टू सो दैट, यहाँ लिख देते हैं, नाउ टू सो दैट क्या दिखाएंगे, H इज सबसेट ऑफ H H इनवर्स। थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि अब थोड़ा उल्टा चलना है ना। अब हम H का एक एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें दिखा देंगे। इसका मतलब ये कैसा एलिमेंट पकड़ेगा, प्रोडक्ट को लेगा। ये सिंगल एलिमेंट लेता है, तो हमने क्या किया, लिख दिया लेट H बिलोंग्स टू H, और फिर H का एलिमेंट है, और फिर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। आल्सो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू H। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, आइडेंटिटी भी H को बिलोंग करेगा। सो या आइडेंटिटी का इनवर्स भी H में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का इनवर्स भी उसमें रहता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन H। अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। H में बी रिटन एज H ही होगा। उसके बाद हमने क्या किया, H E इनवर्स कर दिया, क्योंकि E इनवर्स भी H में है, ठीक है। तो E इनवर्स H में है, तो आप यहाँ पर E इनवर्स H इनवर्स भी कर दीजिए, क्योंकि E किस में है, H में। E H में है तो E इनवर्स H इनवर्स से चला जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो उसमें चला जाएगा। अब देखो हम कैसे सेट कर रहे हैं, हमको जाना कहाँ है, H H इनवर्स में। तो हम अपना जो लक्ष्य है वो ध्यान रखेंगे, हमको जाना कहाँ है, उसके हिसाब से हम एलिमेंट को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो देख रहे हैं ना, तो हमने कैसे दिखाया, H H में एलिमेंट है, E H में होगा ही, क्योंकि H सब ग्रुप है, तो E इनवर्स H इनवर्स में हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये आपको हमने बताया पिछले लेक्चर में। तो बताइए, इसमें H इज इक्वल टू H E लिख सकते हैं, इज इक्वल टू H E इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि E इनवर्स और E जो है दोनों सेम होते हैं।
E इज इक्वल टू ई इनवर्स भी होता है, ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसका इनवर्स और वो स्वयं। अच्छा, तो अब जरा बताएं, ये बराबर हो गया। अब ये एलिमेंट किसके लायक हो गया बताइए, ये एलिमेंट इसके लायक हो गया। देखिए ये पहला जो H है, फर्स्ट जो फैक्टर है वो H का है, और जो सेकंड फैक्टर है वो H इनवर्स का है, तो ये बिलोंग कर जाएगा H इनवर्स को। देखा आपने, इस चालाकी से आप इसको दिखा देंगे, हर चीज़ में लॉजिक है। देखिए हमने सबसे पहले H बिलोंग्स टू H लिया, ठीक है, E H में होता है तो E इनवर्स H इनवर्स में होगा, और फिर E और E इनवर्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इनका आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, तो उसका हमने ये लिख दिया E इनवर्स सेम होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा H इज इक्वल टू H E, और फिर E इज इक्वल टू E इनवर्स, ऐसे कर लिया। फिर ये देखिए प्रोडक्ट बन गया दो एलिमेंट का, पहला फैक्टर H का एलिमेंट है, ठीक, और दूसरा फैक्टर ये H इनवर्स का एलिमेंट है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो H E इनवर्स H इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा, और जो क्या है H, ये है तो H ही, तो भले ही H इनवर्स लेकिन है तो H, तो यहाँ लिखेंगे हियर H बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट H बिलोंग्स टू H इनवर्स। समझ पा रहे क्यों, कैसे, क्योंकि ये सब इक्वल ही तो है, तो इक्वलिटी है, तो ये है तो H इनवर्स लेकिन है तो H, तो H बिलोंग्स टू H इनवर्स। तो बताइए एनी एलिमेंट ऑफ H बिलोंग्स टू H इनवर्स, so therefore H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। ये नंबर 2 हो गया। तो आप बताएं, फ्रॉम एक नंबर 1 पे हमने ये इसका सबसेट किया था, तो फ्रॉम 1 and 2 H इनवर्स इज इक्वल टू H। ये जो है आपका एक पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। ये हुआ कब, जब H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन H इनवर्स इज इक्वल टू H। अब आप इसका उल्टा लेके चलेंगे, है ना, कि हम ये लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि जो H है वो एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लें। कन्वर्सली अब इसका जो है आप उल्टा लेके चलेंगे, तो क्या लेके चलेंगे, लेट H इनवर्स इज इक्वल टू H टू प्रूव, है ना, या टू शो कुछ भी, टू प्रूव दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो G का सब ग्रुप है। आपको हमने जब सब ग्रुप पढ़ाया था तो उसमें एक थ्योरम बताई थी, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम क्या थी कि A अगर H एक सब ग्रुप है ना, तो A कामा B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर हम दो एलिमेंट लें H में, फिर A इंटू B, तो थ्योरम का आपने एक पार्ट देख लिया, सीधा पार्ट देख लिया, है ना। अब इसका हम कन्वर्सली लेके चलेंगे, ठीक है, इसका उल्टा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए कन्वर्सली लेट H इनवर्स इज इक्वल टू H। आप ये अभी प्रूव किए थे, अब ये लेके चलेंगे, है ना, एंड टू प्रूव या टू शो दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H जो है G का सब ग्रुप होगा। तो जो सब ग्रुप हमें प्रूव करना है, तो इसमें हमने आपको एक थ्योरम बताया था कि इफ़ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन A B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये आपको थ्योरम प्रूव कराई गई है, सब ग्रुप जब आप पढ़ रहे थे उस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे यूज करके करेंगे, है ना। कैसे करते हैं देखिए, तो यहाँ पे ले लेंगे कि यहाँ सबसे पहले लिख देंगे कि इट इज सफिशिएंट टू प्रूव, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इफ H इज ए
subgroup of G, then it is sufficient to show H1 H2 belongs to H implies that H1 H2 इनवर्स belongs to H, है ना। ऐसा दिखा देंगे कि अगर H1 H2 H के एलिमेंट हैं तो H1 H2 इनवर्स H का एलिमेंट हो जाएगा, तो H जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। ये है इसका मतलब। तो हमने पहले से टारगेट लिख दिया, अभी प्रूव नहीं किया, हमने बताया कि इट इज़ सफिशियंट, है ना, टू शो दैट, ये दिखाना है। अब कैसे दिखाते हैं देखिए, तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे तब आएगा ये। कैसे देखते हैं, लेट H1 H2 H के कोई दो एलिमेंट हैं, ठीक है, H1 H2 H के दो एलिमेंट हो गए। अब आप जानते हैं कि जो H1 H2 H के दो एलिमेंट हो गए तो H1 और जैसे जैसे लिख देते हैं H1 बिलोंग्स टू H एंड H2 पे हम इनवर्स लगाना चाहते हैं, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा H इनवर्स को। ध्यान दीजिएगा आप भाई, देखिए ये दोनों एलिमेंट H के हैं, है ना, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो H1 H में है, अच्छी बात है, H2 भी H में था लेकिन हमने H2 पे इनवर्स लगा दिया तो तुरंत इनवर्स H इनवर्स पे आ जाएगा, तो H2 H इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, H1 H में है, H2 इनवर्स H इनवर्स में है, तो इम्प्लाइज दैट H1 H2 इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, H इनवर्स में, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये सब आपको डेफिनेशन दी गई है, तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट ले लिया तो यहाँ एलिमेंट का भी प्रोडक्ट हो जाएगा, ये सब बिलोंग कर गया। लेकिन बट H इनवर्स इज इक्वल टू H, ये दिया गया, H इनवर्स इक्वल टू H, इसका मतलब हम इसकी जगह पर H लिख सकते हैं, है ना, तो लिखेंगे H1 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये कारण आपको दिया गया है कि H इनवर्स इज इक्वल टू H। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है H1 H2 बिलोंग्स टू H। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए H जो है हमने पहले लिख दिया कि अगर H जो है सब ग्रुप है तो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दिस, ये है, तो हमने देखो यहाँ पे प्रूव कर दिया कि H1 H2 H का एलिमेंट है, तो H1 H2 इनवर्स भी H का ही एलिमेंट है, तो H इज ए सब ग्रुप, है ना, ये ध्यान दीजिए। तो ये जो है आपको सब ग्रुप की थ्योरम में पढ़ाया गया है। तो कैसे लिया, फिर से तो थोड़ी चालाकी देखिएगा कि H1 H2 H के एलिमेंट है, तो H1 भी H का एलिमेंट है, H2 भी H का एलिमेंट है, तो हमने H1 को H में रखा और H2 पे इनवर्स लगा दिया तो H पे भी इनवर्स लग गया बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। और फिर इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट ले लिया तो ये दोनों सेट का भी प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया, दोनों कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट हो गया, ये सब बिलोंग कर गया। लेकिन यहीं पे देखिए खेल क्या हो गया कि H इनवर्स इज इक्वल टू H, ये आप लेके चल रहे हैं, हम तुरंत इसकी जगह H रख देंगे और आपकी थ्योरम देखिए बन गई, H1 H2 H का एलिमेंट, तो H1 H2 इनवर्स भी H का एलिमेंट है, और ये आपको सब ग्रुप में थ्योरम बताई गई है। देन H विल बी ए सब ग्रुप ऑफ G, है ना, चाहे लिख दें चाहे पहले से आपने लिख भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हेंस प्रूफ। या लिख सकते हैं देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, हेंस प्रूफ, ये इसका मतलब है ना। तो एक थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कॉम्प्लेक्स की, इसको आप रेडी करें, फिर आपको अगले लेक्चर में कुछ और बताते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत होगी तो कोशिश करेंगे कि आपकी दूर हो जाए। वैसे हम वीडियो में कोशिश करते हैं कि समझ में आए, तब भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो है पढ़िए, इसको कई बार लिख लिख के तैयार करिए, ये नहीं कि आप जो है एक बार जो है इसको रट लें या ऐसे याद करके नहीं, समझ के कि ऐसा क्यों हुआ, हर चीज़ों में एक कारण ढूंढिए, क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, तब अलजेब्रा आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।